सरकार ने अनुपूरक बजट लाया है 11,697 करोड़ के लगभग। इसकी जरूरत तब पड़ती जब पिछले जो 2024-25 में 1,28,900 करोड़ रुपया का बजट था, और आप देखेंगे कि उसमें 10 से 20 से 30% ही खत्म हो पाई, खर्च हो पाई। और अभी सभी सचिव चिट्ठी लिखकर सरकार को चिट्ठी लिखा जा रहा है कि दिसंबर 9 तारीख तक सरेंडर करें राशि, उसके बाद ये बजट का मांगना मुझे लगता है कि आंख में धूल झोंकने के जैसा है। खैर चलिए, सरकार अनुपूरक बजट लाई है और सरकार नई बनी है। मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने पार्ट 2 फिर से एक बार रिलीज हुई, इसलिए कि 2019 में भी हम लोगों ने कई वादे देखे थे। 5 लाख नौजवानों को प्रति वर्ष नौकरी, फिर अभी देख रहे हैं महोदय। और इनके नेता कांग्रेस के राहुल गांधी जी आए, उन्होंने तो यहां कहा, अब आप मैडम तुरंत बोल देंगे कि गलत है। इन्होंने कहा हर वर्ष 10 लाख नौकरी देंगे, अभी 1 लाख पे आ गए। और 1 लाख नौकरी जो देंगे वो किसको देंगे? एक तरफ यहां पर राज्यपाल के अभिभाषण में लिखवाया गया है अध्यक्ष महोदय कि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड नौकरी में 100% आरक्षण देंगे आदिवासी मूलवासी को। ये सरकार को मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2013 में हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने थे। अर्जुन मुंडा जी की सरकार से समर्थन वापस लिया था कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति मैं बनाऊंगा, इसीलिए सरकार से समर्थन वापस ले रहा हूं। 18 महीना उस समय रहे, कोई पहल नहीं किया। फिर 2019 में इन्होंने कहा कि 2019 में हम अगर सत्ता पे आए तो स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाएंगे। फिर अभी कह रहे हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में 100% आरक्षण देंगे। रघुवर दास जी की सरकार ने सभी जिलों को 10 साल के लिए रिजर्व कर दिया था, उसे भी हटा दिया। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि इनको करना नहीं है, राजनीति करना है। इसीलिए मैंने कहा मुंगेरी लाल के सपने पार्ट 2 पिक्चर रिलीज अभी जो हुआ है, अभी हमारे पूर्व नेता बोल रहे थे तिवारी जी मैया योजना के बारे। अब आप सोचिए 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में कौन पद आता है? जितने दरोगा हैं वो 3rd ग्रेड में आते हैं, जितने सिपाही हैं वो 4th ग्रेड में आते हैं, जितने शिक्षक हैं वो 3rd ग्रेड में आते हैं। ये सरकार नियोजन नीति किस नियोजन से अभी नौकरी देगी, इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। ये सभी चीज के बॉल को दिल्ली फेंक देते हैं। हुजूर, आप तो बहुत ही शालीनता से सुनते भी हैं, समझते भी हैं। अभी कौन सा राज्य में स्थानीय नीति लागू है, नियोजन नीति लागू है? ये मुख्यमंत्री जी अपने स्पष्ट करें अपने जवाब में। 2016 में रघुवर दास जी ने कैबिनेट की बैठक की, संकल्प निकाला, वही नियोजन नीति, स्थानीय नीति आज लागू है। उन्होंने 1985 का कट ऑफ किया, आप उसको काटो, 1932 करो। क्यों नहीं कर रहे हैं? 5 साल और 1.5 साल, 6.5 साल बिता दिए। फिर ये 5 साल बीतेगा अध्यक्ष महोदय, क्या बोलेंगे कि सर्वसम्मति से हमने विधानसभा में लाके केंद्र सरकार को भेज दिया। करना नहीं है, इसीलिए केंद्र पर फेंकना है। जैसे इसमें एक चीज लिखा हुआ है, अब बोलेंगे कि मैया योजना हम क्यों नहीं दे रहे हैं कि मेरा 1,36,000 बकाया है। कहां बकाया है? तो केंद्र सरकार में। वो आएगा तो हम देंगे। अभी तिवारी जी बोल रहे थे, इतना टर्म्स एंड कंडीशन इसमें जो लिखा हुआ है, हमारे राज्यपाल महोदय से आपने पढ़वाया कि सभी महिलाओं को, इसमें लिखा हुआ है हुजूर, आप पढ़ लीजिए,
सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत सम्मान राशि 2500 रुपये हर महीने दी जाएगी। तो सभी का मतलब क्या है, हम तो नहीं समझ रहे हैं। इधर समझ रहे होंगे तो लोग बताएंगे। 2500 रुपया सभी महिला को मिलेगा तो चिट्ठी क्यों निर्गत हुआ कल उपायुक्त के द्वारा कि जिनको जिनको 1000 गया उसको केस करके वापसी लो। इतना जैसे बड़ा कोई ऐड होता है तो नीचे छोटा सा लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशन। वही टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, लाल कार्ड धारी के आवासीय 1932 का खतियान धारी। तो मुझे लगता है जो 60 लाख चुनाव के पहले ये लोग एक बार डाल के प्रलोभन दे के ठग के वोट ले लिए, अब 60 लाख से 6 लाख तुरंत आएगा ये अगला महीना से। गांव देहात से हमको हुजूर फोन आ रहा है कि गैस सिलेंडर खाली हो गया, कब से भरवाना है, 450 में कब मिलेगा। सब महिला लोग खाली कर दिए अपना सिलेंडर, इंतजार कर रही है। इनके कांग्रेस के नेता जो मीर साहब आके बोले कि बांग्लादेशी को भी देंगे 450 में, घुसपैठिया को भी देंगे 450 में। बोले, वीडियो है। अनूप जी भाई के सभा में अनूप भाई बायां दाहिना झांकने लगे थे उस समय मंच में कि क्या बोल रहे हैं मीर साहब, अभी बांग्लादेशी को भी मैया योजना दीजिए, फिर टर्म्स एंड कंडीशन क्यों दे रहे हैं। अब 450 रुपया में कब मिलेगा, किस डेट से मिलेगा, किस महीना से मिलेगा ये बता दे, और किनको मिलेगा उसमें टर्म्स एंड कंडीशन भी बता दे, ताकि उस समय तो चुनाव के पहले इसमें भी लिखे थे कि 450 में सभी को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी को मिलेगा। लेकिन हुजूर आज तक इस पर तो नहीं लिखा। बोला सर नाम नहीं बोलेंगे, बोला अभी अभियान चालू किए हैं, थाना में क्या लगेगा, नेता को कहां देना है, अफसर को कहां देना है, उसके लिए 1 महीना ये चलेगा। और जब फिक्स हो जाएगा अमाउंट कि पर हाईवा कितना हर थाना में और कहां कहां देना है, उसके बाद फ्री हो जाएगा। तो आप समझिए हुजूर कि कहां गरीब का बालू गिट्टी कहां से मिलेगा। ये सरकार तो पिछला बार 10,000 रुपया हाईवा मिलता था, 5 साल सरकार रहा तो 50 हो गया। इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि अभी 50,000 का हाईवा तुरंत 70-80 हजार होने जा रहा है। गरीब का आवास नहीं बनेगा हुजूर। आज देखिए सीजीएल का एग्जाम का पेपर सितंबर महीना में जिस समय एग्जाम हुआ उसी दिन लीक हो गया। पहला बार देश में देखे कि एग्जाम में या जेपीएससी हो या यूपीएससी हो हुजूर, आज तक इंटरनेट नहीं बंद होता था। अब हमको समझ में आया कि इंटरनेट बंद करने के पीछे कारण ही था, काहे कि जो तेज चोर होता है वो जब घर में घुसता है तो सबसे पहले कैमरा को बंद करता है या डीवीडी को लेके उसका जो स्टोरेज है उसको लेके भाग जाता है। तो वही काम हुआ कि उसी समय पेपर लीक हुआ, वायरल नहीं हो, इसके चलते बंद कर दिए। आज सत्ता पर आप लोग पूर्ण बहुमत के साथ आए हैं, बहुत इतरा रहे हैं और घमंड भी दिखा रहे हैं। जनादेश पर सबसे पहले आते आपने नौजवानों के पीठ में खंजर भोंका। कैसे भोंका? आपको क्या हड़बड़ी थी? रिजल्ट निकालने का जब मामला सब जुडिस था, आप रद्द कर देते, फिर से एग्जाम ले लेते और यहां पर नियोजन नीति बना लेते। यहां के मूलवासी आदिवासी का जो बात कर रहे थे, 2017 से आपका स्टार्ट है, 2023 तक 4 बार एग्जाम हुआ, पेपर लीक हुआ, 25 लाख 30 लाख में पेपर बिका। आप रद्द करते, आप लाठी डंडा आंसू गैस चला रहे हैं। यही नौजवान आपको बनाए हैं। अभी इरफान भाई का स्टेटमेंट देखे कि दबाव में सरकार नहीं आएगी। अरे भैया दबाव का बातें नहीं है, आप दबा रहे हैं नौजवानों को। सीजीएल हो या जेसीसी एग्जाम हो उसको रद्द करिए, सीबीआई जांच कराइए, नौजवानों को न्याय दीजिए, लेकिन अहंकार में है सरकार। मैं इस मंच के माध्यम से नौजवानों से कहूंगा कि यह सरकार न रद्द करेगी न आपको न्याय दिलाएगी, हठ धर्मिता के साथ उन सभी को नौकरी देगी। मैं यही कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी इस पर जवाब दें। आज धान पर अभी हमारे नेता बाबूलाल जी ने कहा
चुनाव के पहले पूत के पांव पालने में दिख गया। कितना बोले थे कृषि मंत्री जी, कितना बोले थे? वादा किए थे 3200 रुपया प्रति क्विंटल देंगे, आ गए तुरंत 2400 में। आए कि नहीं आए? 3400 में बगल में छत्तीसगढ़ में, आइए और पाइए 3400 रुपया। कोई कटनी छटनी नहीं हुजूर, पता कर लीजिए, बगल का स्टेट है छत्तीसगढ़। माननीय सदस्य साहब, बस खत्म कर रहे और हैं। आपके पीछे और एक माननीय कटनी सदस्य, छटनी भी नहीं है यहाँ पर। किसान काहे देगा? इसलिए नहीं देता है कि इनको लेना है और पैसा नहीं देना है। आप बताइए ना भाई, कब किसान को पैसा दिए? हम हमारे साथ चलिए मंत्री लोग कि भाई चलते हैं, किसान वहीं पर देगा और 24 आवर्स में हम लोग दे देंगे। तो इनको लेना नहीं है, इसीलिए पैसा भी नहीं देना है। अभी 200 यूनिट फ्री, गरीब का कोई का बिल नहीं आ रहा है, शहर में भी बिल नहीं आ रहा है। अभी अचानक 1 लाख रुपया का बिल आएगा, टैरिफ बढ़ा दे रहे हैं। असूलने का नया धंधा अभी रांची में स्टार्ट हुआ है हुजूर। मेरा जो घर में काम करता है बोला, भैया मेरा पूरा परिवार में 15 लोग को आ गया ट्रैफिक चालान। सुबह में बच्चा को भी छोड़ने जा रहा है बगल में, तो उसको चालान कट रहा है, शाम में कट रहा है। हमको लगता है कि जनता से नरेटिव चिप के पैसा लेके ये बांटने में कमी हो रहा है, इसीलिए विभाग से भी कटनी हो रहा है और चालान भी काट करके लोगों का पैसा जमा करने का। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो जो वादा ये सरकार की है ये कुछ नहीं करेगी। ये किल यही करेगी कि 1,36,000 करोड़ मेरा बाकी है, मिलेगा ना, 9 मन तेल होगा ना, राधा नाचेगी। 1932 का खतियान की बात करके 6.5 साल, बोलिएगा हुजूर, 6.5 साल में, सूचना बाद में दे दीजिएगा, 6.5 साल पार समाप्त हो गया उनका, 6.5 साल पार हो गया हुजूर। अच्छा बोलिए, समाप्त हो 6.5 गया साल उनका। में इन्होंने स्थानीय नियोजन नीति नहीं बनाया। अगर रघुवर दास जी ने स्थानीय नियोजन नीति बनाया, विधानसभा के पटल पे नहीं लाया। ये 1 मिनट नवीन जी, हम खत्म कर दे रहे हैं हुजूर, खत्म कर दे रहे हैं, फिर बोलेंगे। मेरी सूचना ये है, बोलने में देखिए सूचना तो देते रहे, ये है सूचना, ये अभी बता रहे हैं। ट्रैफिक चालान जो है, हाँ। इनको पता होना चाहिए कि यह नियम किसने बनाया। ये नियम भारत सरकार ने बनाया है। जो आज गरीबों का शोषण होता है हेलमेट पर, जो आपने 5 गुना किया, लोगों के चालान काटने पर आपने 5 गुना किया, ये सारा नियम भारत सरकार का है, जिसका हम सबों ने विरोध किया था। अध्यक्ष महोदय, ये भारत सरकार के पास पहले आवेदन दे ताकि उनको कम करे, तब तो राज्य सरकार उस पर कुछ कर पाएगी। प्रदीप बाबू से मैं इसलिए असहमत हूं कि भारत सरकार के नियम इनको याद है। रांची के शहर रतन टॉकीज के पास कैमरा लगा हुआ है, वहां कितना चालान कटा है आज तक बताइए? एक भी चालान कटा है तो बताइए? फ्री है, टोपी पहन के आइए, फ्री में जाइए, वहां चालान नहीं कट रहा है। कहां कट रहा है? अशोकनगर में। कहां कट रहा है? रातू रोड में। जगह देख देख के चालान कट रहा है। एक भी बताइए ना भाई, रतन टॉकीज के पास चालान कटा है? तो रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है। तो मैं यही कहूंगा अध्यक्ष महोदय, फिर वही सीढ़ी बजा रहे हैं 1932, नहीं बनेगा। अरे काटिए 1985, करिए 1932। रघुवर दास जी तो विधानसभा में नहीं लाए। आज वही नियोजन स्थानीय नीति पर आपका नौकरी देने का बात कर रहे हैं। लोगों को गुमराह करना है, ठगना है, लेकिन काठ का गड़ा एक बार चढ़ गया, अगला बार अब नहीं चढ़ने वाला। इस बार देख लेगा आदमी। 2500 सभी महिला, अभी सभी महिला को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो ऐड में लिखा रहता है ना, टर्म्स एंड कंडीशन, वही चिट्ठी बता रहा है। वही ऐड में 450 रुपया गैस सिलेंडर कब से मिलेगा? धान का 3200 बोल के 2400 में आ गया, वो भी पेमेंट नहीं मिलेगा। आपका जो बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मामला है, कल मैं न्यूज में देख रहा था, दिल्ली सरकार चिन्हित करके जांच करके वैसे लोग को आइडेंटिफाई कर रही है। आप टोल फ्री नंबर जारी करिए सरकार, हम लोग सूचना देंगे, गांव वाला सूचना देगा। उससे प्रेम क्या मामला है? वो तो आपके देश के नहीं है, बगल देश से अगर आके घुसपैठ कर रहे हैं तो उस पर आप टोल फ्री नंबर जारी कीजिए, सूचना देगा, उस पर पुलिस कार्रवाई करे और उनको रस्सा बांध करके बाहर निकाले। लेकिन झारखंड की संस्कृति परंपरा की बात करने वाले उस पर कुछ नहीं बोलते हैं हुजूर। जहां पर जमीन का जमीन लुटा रहा है, परंपरा लुटा रही है,
संस्कृति लुटा रहा है। आज ये सरकार मौन रहेगी, ये केवल राजनीति करेगी, काम कुछ होना नहीं है, लूट होना है। ब्लॉक हो, थाना हो, बालू आप हो, थोड़ा सा समय सभी- छोड़ दीजिए। चलिए अब आपको